ज्ञान नहीं हो सकता और माता पिता के बिना जन्म नहीं हो सकता। तो इनका सम्मान करना हमारा परम धर्म है। इनका सम्मान करना, इनके आदेश का पालन करना और सत्य के मार्ग पे चलना। क्योंकि गुरु की कृपा है तो गोविंद की कृपा है। गुरु की मेहरबानी है तो गोविंद की मेहरबानी है। संत की मेहरबानी है तो गोविंद की मेहरबानी है। सप्तमी दिवस में आज आइए पावन कथा की तरफ चलते हैं। जो सत्य है, चित्त है और आनंद है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। धर्म न दूसर सत्य समाना, इसका अर्थ क्या है? जो धर्म है ना वो सत्य का पुत्र है। पर पहले सत्य की चर्चा नहीं होती, धर्म की चर्चा होती है। धर्म न दूसरे सत्य समाना। सत्य का पुत्र कौन है? धर्म। और पुत्र की चर्चा होती है। धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराने बखाना। जिसकी बखान वेदों ने की है, पुराणों ने की है, ऋषियों ने की है, संतों ने की है। आगम निगम पुराण बखाना संसार ने की है, पूरे ब्रजमंडल ने की है। किसकी बखान? सत्य की बखान। क्योंकि माता पिता सत्य है, गुरु सत्य है और गोविंद मेरे प्यारे सत्य है। आज सप्तम दिवस है और सप्तम दिवस से पहले दिवस से और सप्तम दिवस तक आप सोचते आ रहे होंगे कि महाराज जी कथा सुना रहे हैं, महाराज जी कथा को रसपान करा रहे हैं। नहीं मेरे प्यारे, सपने में सोचना। क्योंकि ना तो मैं चलता हूं और ना ही मैं करता हूं और ना ही मैं हूं। कथा को रसपान कराने वाला वो है जो कभी जन्म नहीं लेता, वो अजन्मा है। कथा को रसपान कराने वाला वो है जो इनामी है, उसके अनेक नाम है और कोई नाम नहीं है। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मैं क्या करता हूं? मैं किसके लिए आया हूं? इसलिए मैं नहीं हूं, साक्षात मेरा गोविंद है। मेरा गोविंद है। सच्चिदानंद है। और हमारे कबीर साहब ने तो कहा भी है, दुआ में कहा है कि पोती पढ़ पढ़ जग हुआ और पंडित हुआ न कोई, और ढाई अक्षर प्रेम का सुपढ़े सुपंडित हो। पंडित जी शरीर नहीं होता मेरे प्यारे। पंडित कौन है? संत हृदय नवनीत समाना। हृदय होता है। पूजा किसकी होती है? पूजा सच्चिदानंद की होती है, शरीर की पूजा नहीं होती। कहीं पर भी सत्संग चल रहा हो, कहीं पर भी मेरा गोविंद इस व्यासपीठ से सबसे निवेदन करता है, वंदना करता है, माताओं से, भाइयों से, सभी संतों से और सभी जितने भी भक्त बैठे हुए उनसे हाथ जोड़ के वंदना करता है कि 7 दिन में अगर इस वाणी से कोई गलत शब्द निकल गया हो तो एक मूर्ख बच्चा समझ करके क्षमा कर देना। पर ध्यान करना,
अपने हृदय में उतारना कि मेरा गोविंद क्या कहना चाहता है। संसार को जागृत करना चाहता है, संसार को एक करना चाहता है। मेरे प्यारे, अगर एक हो जाओगे तो कोई तोड़ नहीं सकता, और अलग अलग हो जाएगा तो कोई छोड़ नहीं सकता। 7 दिन से एक ही चर्चा चली आ रही है। हाँ, बड़ी भगवान की कृपा है। कर्म प्रदान विश्व कर राका, कर्म प्रदान विश्व कर राका, जो जस करऊं तस फल चाका, जो जस करे तो तस फल चाका। कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखे जो कृपा निधाना, मन राखे जो कृपा निधाना। धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। सीताराम 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 कहिए, जा विधि राखे राम कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जा विधि राखे राम ताई विधि रहिए। कर्म प्रदान विश्व कर राका, जो जस करे वो तस फल चाका। बोया पेड़ भमूर का तो आम कहाँ से आए, बोया पेड़ बमूर का तो आम कहाँ से आए। अगर आपने अंगना में बमूर का पेड़ लगाया है मेरे प्यारे, तो उसमें कांटे लग सकते हैं पर आम नहीं लग सकते। देखो, प्रतिदिवस में बताया था ना कि किसी मैया ने कहा था, ठाकुर जी मैंने तो अपने अंगना में आम का वृक्ष लगाया था पर उसमें कांटे लगते हैं। मेरे ठाकुर जी ने कहा, अरे मैया तू पगली हो गई है, तूने आम का नहीं लगाया होगा, बमूर का वृक्ष लगाया होगा, इसलिए बमूर के वृक्ष में कांटे ही लगते हैं। आम का लगाया होता तो उसमें पके पके आम लगते, और बमूर के वृक्ष में तो कांटे लगते हैं मैया। तो कर्म ऐसा करना चाहिए कि हमारा बच्चा, हमारा पुत्र, हमारा बेटा सत्कर्म के मार्ग पे पहुंच जाए, सत्कर्म के मार्ग पे। अच्छा, पुत्र को शिक्षा देने वाले कौन हैं? पिता तो बहुत कम है, पिता तो बहुत कम है, पर सबसे ज्यादा शिक्षा देने वाली है माँ। क्योंकि पिता तो 24 घंटा घर नहीं रह सकता ना। पुत्र को शिक्षा देने वाली है, जन्म देने के बाद में बड़ा हुआ, 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो शिक्षा देने वाली है माँ। और माँ शिक्षा देती है, क्या देती है? लाला जी तेरे बाबा जी हैं, बाबा के चरण छुओ। लाला जी तेरी दादी जी हैं, दादी जी के चरण छुओ। पुत्र ने एक प्रश्न कर दिया, अच्छा माँ एक बात बताइए, इनके चरण छूने से क्या होता है? तो माँ ने बड़े प्रेम से समझाया, क्या बेटा, अगर इनके चरण छुओगे ना तो आपकी उम्र लंबी होगी और आपको आशीर्वाद मिलेगा, तो आपके अंदर प्रकाश फैलेगा, ज्ञान फैलेगा, बुद्धि आएगी, शुद्ध बुद्धि आएगी।
तो वो चरण छूता है, नमन करता है। लाला देखो आपकी बुआ जी आई हुई है, जाओ ना, जल्दी से जाओ, इनके चरण छुओ। और वो दौड़ करके आया। लाला कितने भी परेशान हो, बुआ कितनी भी दूर से चल करके आई हो, थक गई हो बिल्कुल, अगर भतीजे ने चरण छू लेना दरवाजे पे तो उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। अरे मेरा भतीजो आ गो, हृदय से लगाएगी बुआ। हाँ तो ये भाव है। अब बच्चों को शिक्षा ही नहीं दी है तो बच्चा करेगा क्या? हाँ अब शिक्षा तो दी। अरे बाबा कहां जाए तू? अब शिक्षा तो जी दी है। अब तू जा तो रहो, जल्दी लौट के आ जाइयो। अब बोलने का ढंग ही नहीं है कि बड़ों से कैसे बोला जाता है। क्यों? कि मां शिक्षा दे रही है ना। हाँ इसके बारे में आपको बताएं। एक और मैया थी, मैया, उसके एक पुत्र था, पुत्र हुआ एक, 2 साल का हो गया। और वो मैया नित रोज सत्संग में जाया करती थी, नित रोज सत्संग में जाया करती थी, संतों का सत्संग करती। अब्बा में कई माता आया थी, अनेक